अपने जोड़ीदारों से ही छुपा गई माया ये बड़ा राज, मगर कब तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बरखा और वनराज का सच सामने आया, दोनों की मिली भगत सामने आई, मगर माया का राज सामने नहीं आया। माया इन सब से ज्यादा तेज खिलाड़ी निकली दोस्तों, जिसने ना सिर्फ बाकी लोगों को अंधेरे में रखा बल्कि अपने जोड़ीदारों से भी यह राज छुपाया। और वो बड़ा राज बहुत जल्दी सामने आएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। माया, जिसके नाम में ही नेगेटिविटी है, जिसके नाम से ही ये लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक किस्म की औरत हो सकती है, और वही वो साबित हुई है। माया ने अपने तरीके से सबको अंधेरे में रखा है, चाहे उसके अपने साथी हो चाहे कोई और हो, मगर अपने करैक्टर को बिल्कुल सीधा रखा है कि मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं सामने बात बोलती हूँ, मैं अनुज से प्यार करती हूँ, मैं ये करती हूँ। इसी तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। अब माया ने जो जाल बनाया था उसमें अनुज फंसा हुआ है, मगर अनुज के फंसने में माया का फायदा नहीं है। माया का फायदा है कि अनुज का प्यार माया को मिले। अब माया ने ये सपने संजोने शुरू कर दिए हैं कि अनुज का प्यार मुझे मिलेगा और मैं अनुज का प्यार हासिल करके ही रहूंगी। ये जो 3 साल मुझे मिलने वाले हैं, अनुपमा जब अमेरिका जाएगी तो मैं अनुज को अपने दिल में बसाऊंगी और अनुज के दिल में बसूंगी। ऐसा कुछ माया सपना सोच रही है, मगर माया ये बात भूल रही है कि ये जो राज उसने अपने ही जोड़ीदारों से छुपाया है, क्या वो जोड़ीदार अब माया की खुशियां देख के उस राज को फाश करने की कोशिश नहीं करेंगे, जिसका इशारा बरखा ने इस कड़ी में दे दिया है। बरखा का ये कहना माया को कि तुम अब अपनी ये पागलपन वाली एक्टिंग भी छोड़ दो, और माया का हाइपर होके ये कहना कि जाओ डॉक्टर से जाके पूछ लो कि मुझे वाकई में ये पागलपन के दौरे पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि माया खुद चाहती है कि डॉक्टर के पास कोई जाए और मेरी बात की वैलिडिटी हो जाए और सब लोग सच में मान जाएं कि मैं पागलपन के दौरों में पड़ती हूँ। यानी कि माया ने कुछ तो राज छुपा के रखा हुआ है इनसे भी, ताकि ये लोग भी उस अंधेरे में रहें, ये लोग भी ये सोचे कि माया को ये प्रॉब्लम है। कि जैसे कि हमने देखा कि जब बरखा का राज फाश हुआ, बरखा के मुंह से बातें निकली, उसने वनराज पे अपनी जो है बात घुमा दी कि ये वनराज को भी पता था। और तब माया को देखा जब अनुज ने, तो माया ने कहा नहीं नहीं मैंने तो नहीं बताया। ये लोग अगर इनको पता होता कि माया ने बताया है तो ये लोग बोलते कि माया ने तो हमें बताया था, क्योंकि ये दोनों फंस चुके थे। तो अगर अनुज को जो है बताना है तो इसका मतलब है कि अनुज से माया दूर होगी। तो जहां वनराज, हम सोचते हैं कि वनराज क्यों कर रहा है माया के साथ ऐसा, यानी कि उसका साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि वनराज को अनुपमा चाहिए। अब इस जो बात को सामने आने के बाद, ये जो बात सामने आई है, अनुपमा तो वनराज को नफरत और करेगी, इसीलिए उसने वनराज को कन्फ्रंट भी किया। तो क्या इस कन्फ्रंटेशन के उस दौर में क्या वनराज नहीं चाहेगा कि अनुज से भी माया दूर हो? जो माया सपने सोच रही है वो बताए अनुज को, वनराज, की माया भी इस राज में शामिल थी, ताकि अगर मुझे अनुपमा नहीं मिली तो माया को भी अनुज ना मिले। इस बात से साफ दिखता है कि माया ने इन दोनों से भी वो राज छुपाया हुआ है। इन दोनों को कहां से पता चला, कैसे पता चला, ये तो राज ही रह गया। जबकि यहाँ पे ही समय था अनुज और अनुपमा का ये पूछने का कि आप लोगों को पता कैसे चला। इस बात को हवा में उड़ा देना बहुत बड़ी गलती है, मगर खैर आगे बढ़ गए हैं ये लोग। इस राज को जानना ही नहीं चाहते कि इन दोनों को कैसे पता चला। ये उस बात से परेशान है कि पता था तो बताया क्यों नहीं, जबकि ये बात पे इनको बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए थी। खैर बात यहाँ पे ये तो है ही, मगर दूसरी बात ये है दोस्तों कि माया अब सिर्फ इन लोगों से खेल नहीं खेल रही है, जो अनुज, अनुपमा और बाकी लोग हैं, खास करके अनुज, अनुपमा, बल्कि इन दोनों से भी खेल खेल रही है, जो अपने आप को शाना समझते हैं, यानी कि ये वनराज और बरखा। इन दोनों का तो कोई फायदा अब है ही नहीं। बरखा अपने डर में है कि अनुज को अगर बिजनेस का पता चल गया तो मेरा ब्लंडर सामने आ जाएगा। वनराज को तो अब अनुपमा मिलने से रही, क्योंकि अनुपमा ने साफ साफ कह दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अनुज की हूं और वही रहूंगी। तो अब इनका क्या फायदा है माया के साथ?
सिर्फ एक उम्मीद जो अब टूट चुकी है, फिर भी उम्मीद लगा के बैठे हैं क्योंकि माया ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो ये जो राज माया ने इन दोनों से छुपाया है दोस्तों, अपने पागलपन का, जो डेफिनेटली माया का बड़ा नाटक है, क्योंकि इसमें छोटी भी इन्वॉल्व है। नहीं तो छोटी अभी तक इस राज को नहीं बता पाई कि उसका अपनी मम्मी के साथ ये रवैया क्यों है। ये बात किसी के सामने अभी तक नहीं आई। ये सब सामने आ गया कि माया को दौरा पड़ा, अनुज वहां पे गया तो ये सब हुआ। क्या माया ने छोटी को ये बोला कि उसकी मम्मी की वजह से ये सब हुआ है, इसलिए छोटी मम्मी से नाराज है? छोटी का मम्मी से ये व्यवहार क्यों है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई है। मतलब कहने का यह है दोस्तों कि इन शॉर्ट की माया ने अभी भी अपने पास बहुत कुछ छुपा के रखा हुआ है, जो आगे जाके सामने आएगा। और ये दोनों शैतान टुकड़ी के जो अपने आप को बड़े मेंबर समझ रहे हैं कि हमें तो बहुत कुछ पता है, हम तो जानते हैं, हमने तो ऐसा किया वैसा किया, बरखा और वनराज, ये भी देखते रह जाएंगे कि ये माया के हाथ की सिर्फ कठपुतलियां थी, ये कोई भी शान्य करैक्टर नहीं है। माया सिर्फ इन लोगों को यूज कर रही थी। तो जब ये बात सामने आएगी, बड़ा राज सामने आएगा, तब इनके चेहरे देखने लायक होंगे दोस्तों। क्या कहते हो आप इसमें? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.